गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। आपका यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो सिर पे रखा हुआ है बिल्कुल। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है औसत। मैथ है SD यादव। तो भाई जिसने भी इसकी चैप्टर की पहली क्लासें नहीं देखी वो एक बार देख लें, ठीक है, क्योंकि एवरेज से काफ़ी सवाल उठ के आते हैं। अगर तुम्हारा वो भी आता है, पाई चार्ट वगैरह भी आता है, तो उसमें भी एवरेज ही आता है अधिकतर कि एवरेज या निकालो, ठीक है। तो भाई इग्नोर नहीं करना है चैप्टर को, सीधा चलते हैं सवालों की तरफ। मैंने 112 तक सवाल करा दिए थे, मैंने कुछ सवाल स्लाइड पे लगा दिए थे, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 113 से देखेंगे। देखिए इन सवालों में क्या हो रहा है, इन सवालों में मतलब लिखना कुछ था, लिखो कुछ दे रहा है, ठीक है। दो तरीके बताऊंगी जिससे तुम्हें अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद सीधा चलते हैं अपने SD कॉन्सेप्ट पर। ये कह रहा है 56 छात्रों के अंकों का औसत कितना है, 60। अच्छा, 56 छात्रों के अंकों का औसत कितना, 60। तो औसत योग कितना हो जाएगा भैया, 0 का 0, 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 कितना हो गया 33, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो कह रहा है 29 अंकों की बजाय 92 अंकों की एक गलत प्रविष्टि शामिल की गई। मतलब ये कि 29 जोड़ना, मतलब 29 थी संख्या, जो संख्या होती है उसको प्लस में लिखना और जो गलती से ले ली गई होती है उसको माइनस में लिखना, ठीक है। आगे कह रहा है तो सही औसत क्या है। अब देखो ये लेना था, ये ले लिया, तो पूरी हो गई। संख्या कितनी थी, 56 से भाग दे देंगे। तो एक तो है ये, इसमें बन गई कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन से बचना है तो कैसे करेंगे। देखिए अगर कैलकुलेशन से बचना है तो सवाल को कैसे करेंगे। ये कह रहा था कि 56 छात्रों का जो औसत है वो भैया कितना है, 60 है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है 29 की बजाय 29 लेना था तो उसको प्लस में लिखना, लेकिन उसने ले क्या लिया गलती से, 92, ठीक है। अच्छा कितना ज़्यादा ले लिया है ये देखो, 12 में से 9 गया कितना बचेगा, 3, कितना बचा यहाँ पे 8, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 6, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये ऐसी थोड़ी ना इसमें से घटा दोगे, जितना भी कम हुआ वो सबका कम होगा। तो इसका भी पहले एवरेज निकालना होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एवरेज। तो एवरेज बराबर होता है क्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 56। तो 7 अट्ठे 56, 7 नम 63, भाग देके संख्या पॉइंटों में निकालो। देखो 8 नम 8 ही का ना 8, बचा कितना 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 8 ही का ना 8, ठीक है। कितना बचा 2, फिर से 1 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 8 पंजे 40। ये और देखो माइनस था तो माइनस, यानी कि ओ एवरेज में कितने का ज़्यादा ले रखा मैंने, 1.125 का, यानी कि जो एवरेज है उसमें से इतना कम कर दो, यानी कि 1.125। तो देखो यहाँ घटाओगे तो यहाँ तो 175 आने वाला है, घटा के देख लेना। 175 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी 175 नहीं 875। वो कैसे देखो, जब कुछ भी नहीं होता तो वहाँ 0 0 बढ़ा लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 1 गया 8 बचा पॉइंट, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना बचा भैया 5, यानी कि एवरेज कितना आ गया 58.875। तो बताओ यहाँ तुम क्या है, कैलकुलेशन से बच गए हो। अगर यहाँ किसी को समझ में नहीं आया है तो आगे चलते हैं, वहाँ समझ में आ जाएगा। देखेंगे सवाल नंबर 14, 114 कह रहा 20 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है भैया, 35, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो कह रहा है बाद में देखा गया कि औसत का परिकलन करते समय 85 को 85 लेना था और गलती से उसने उसे कितना पढ़ लिया, 45। आई बात समझ में। तो कितना कम पढ़ा, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 4 गया 4, क्योंकि ज़्यादा है तो चिन्ह प्लस का, जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होना है वही चिन्ह आना है। अच्छा इसका भी क्या लेंगे, एवरेज निकाल के, क्योंकि ये तो संख्याओं का निकला योग, जो भी संख्या आती है संख्या, लेकिन मुझे इसका क्या लेना, एवरेज। तो एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है भैया, 20 संख्या का मतलब ये है प्रसाद आएगा सब में बटेगा। एक ही क्यों भरे, एक ही क्यों भरेगा, सब भरेंगे ना, तो कितना कम होगा, 20 दूनी 40, यानी कि प्रत्येक जो 20 संख्या है ना उनमें से कितना कितना कम करेंगे, 2 2। जब भी तो ये 40 हुआ, प्रत्येक में से 2 2 कम करोगे। या देखो इसमें 2 2 इन्होंने एक्स्ट्रा लिए बैठे थे, ठीक है, तो सॉरी दो इतना इतना 2 2 कम लिए बैठे थे, प्लस है तो इसमें ऐड कर दो,
कितना आ गया 37। देखो 85 लेना था, 45 ले चुका। कितना मतलब एक्स्ट्रा मतलब कितना कम लिया उसने 40। तो भैया ये 40 सबको देना पड़ेगा। अब प्रसाद आएगा सब में बटेगा। संख्या कितनी थी 20, तो 20 दूनी 40, यानी कि प्रत्येक संख्या को कितना कितना मिलेगा 2 2। तो जब भी तो 20 दूनी 40 होगा, तो 40 था तो दे दो भैया। औसत है तो औसत में एवरेज निकाल के देना है। संख्या होती तो संख्या में बैठ देते, लेकिन एवरेज है तो एवरेज ही निकाल के जोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 115 पढ़ेंगे। कह रहा है 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 30। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। यदि गणना के समय एक संख्या 79 संख्या थी 79 की वजह क्या ले लिया गया 36, कितना कम लिया गया। तो घटाओ, 9 में से 6 गया 3 बचेगा। यहाँ कितना बचा 6 में से 3 गया 3 बचेगा। यही तो बचेगा, ज़्यादा वाला का चिन्ह आएगा। अब इसका भी क्या लेंगे एवरेज निकाल के, क्योंकि एवरेज है। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि 33 का मतलब 33 ज़्यादा आया है तो वो इन सबको एक ही संख्या को दे दिया, नहीं, एवरेज निकाल के एवरेज में जोड़ेंगे। तो यहाँ देखो संख्या कितनी है 10, कितना आ गया 1 0 तो 0.1 अंक पहले, तो 3.3, यानी कि इसको कितना दे देंगे 3.3, कितना आ गया 33.3। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट सवाल 116 पढ़ेंगे। भाई ध्यान से समझते रहिए, क्योंकि आगे जो सवाल ऐसे आएंगे कुछ वो मैं तुमसे कराऊंगी। अब कह रहा है 116 में कह रहा है 10 प्रक्षेपणों का जो माध्य है, देखो माध्य का है या औसत का है बात एक ही है, तो 100 प्रक्षेपणों का जो औसत है वो कितना है 40। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है बाद में पता चला कि एक प्रक्षेपण 53 की वजह मतलब 53 लेना था 83 ले लिया। आई बात समझ में। तो कितना जो है उसने कितना 53 लेना था 83 ले लिया, कितना ज़्यादा लिया। यहाँ देखो 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस तो माइनस। भाई प्लस माइनस का ध्यान रखते चलना, नहीं तो घबरा जा मतलब कंफ्यूज हो जाओगे क्या जोड़ें क्या घटाएं। ठीक है, तो इसलिए प्लस माइनस बेहतर होंगे। जो संख्या लेनी थी वहाँ प्लस लेना, जो ले ली गई जो धोखे से ले ली गई उसको माइनस में रखना। अब इसका भी क्या निकाल के लेंगे भैया एवरेज। एवरेज होता पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है 100 है, तो इससे तो ये कट गया, पॉइंट आएगा 1 अंक पहले, क्योंकि बटे में 1 0, कितना आ गया सिर्फ माइनस। यहाँ ये बता रहा है कि कितना ज़्यादा हो गया है कितना कम, तो कितना आ गया 0.3, लेकिन चिन्ह ध्यान रखेंगे कितना है माइनस, तो इसमें से कितना कम करना है -3। तो 40 में से तुम 0.3 कम करोगे, सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं है तो यहाँ खुद से पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देते हैं, कम करो तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 7। अब यहाँ कितना बचा 9 का 9, यहाँ कितना बचा 3, यानी कि जो औसत आएगा वो कितना आएगा 39.7। नेक्स्ट सवाल देखिए 117 सवाल ऐसी है, तो इस सवाल को आप लोग कर लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसे अब मैं काफ़ी सारे सवाल करा चुकी हूँ। और भाई जिस स्टूडेंट को ये तरीका पसंद आया भैया वो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करेगा। ठीक है, आज बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 118। कह रहा है किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों का माध्य, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 50, इनका जो एवरेज दिया वो कितना दिया है 64। आगे पढ़िए क्या कह रहा है 2 विद्यार्थियों के अंक 83 और 24, मतलब एक के 83 थे और एक के 24 थे। ठीक है, 83 और 24 के स्थान पर गलती से 38 और 42 ले लिए गए, मतलब इसको क्या ले लिया गया गलती से 38, इसको क्या ले लिया 42। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ तो ये इतना लेना था, यहाँ तो इसने कितने कम लिए देखो पहले, तो 3 यानी कि 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7। थोड़ा इधर खिसका लेते हैं, कितना बचेगा 7। यहाँ कितना बचा 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4। बड़ी संख्या के आगे चिन्ह प्लस, ये इसीलिए यहाँ पे प्लस ले लिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना बोल दिया कम, मतलब कितना 12 में से 4 गया 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा 3 में से 2 गया 1, बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस। ओवरऑल इसको दोनों संख्या जितनी आए घटा लेंगे, 7 में से 8 गया यानी कि 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9। यहाँ कितना बचा 3 में से 1 गया 2 बचेगा, बड़ी संख्या के आगे चिन्ह प्लस था इसीलिए यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब इसका एवरेज निकाल के लेंगे। अब 29 था, ओवरऑल कितना ज़्यादा मतलब इतना लेना है, संख्या कितनी थी 50। ठीक है, अब यहाँ देखो
इस जीरो को ना बचा के रखो, यहाँ समझना एक चीज। तो क्या दिख रहा है, 5 पंजे 25, कितना बचा 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 5 अट्ठे 40, यही तो आया, लेकिन बटे में एक जीरो था या नहीं, यानी कि कहने का मतलब एक 10 है या नहीं। जब बटे में एक जीरो हो तो पॉइंट चलता है आगे की तरफ, एक जीरो तो पॉइंट खिसकेगा एक अंक आगे, तो कितना आ जाएगा 0.58। और भैया एक प्लस था यहाँ, ध्यान रखेंगे, तो यानी कि इसको कितना देना है 58 प्लस, अलग से जोड़ दो, 64 में 0.58 जोड़ना, तो यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, कितना है 58 जोड़ना है, तो आंसर कितना आ गया 64.58। इतना सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कितनी भी संख्या दे दे, 2 दी है 3 दी, कुछ भी दे दे A to Z, ठीक है, तो घबराना नहीं है सवाल को देख के। नेक्स्ट सवाल भाई देखिए 119 120, अब ऐसे ही सवाल हैं जो मैंने पीछे करा दिए, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी भाई कि क्या कहते हैं, ये जो सवाल हैं इनको करके आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में छाप देना, सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 121। 121 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है 50 संख्याओं का एवरेज यानी कि औसत 30 आया, बाद में पता चला कि दो संख्याएं 28 और 31 की बजाय 82 और 13 लिख लिया गया, तो सही औसत क्या है। भाई ये सवाल भी तुम ही करना, ठीक है, क्योंकि वही सवाल है अभी जो चल रहा था पीछे। देखो सवाल नंबर पढ़ेंगे 122। ये कह रहा है एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की गणना, उसके सारणियायन मतलब गलती से 86 की जगह 68 ले लिया गया, गलती से 86 की जगह कितना ले लिया गया 68 ले लिया गया, तो कितना कम लिया गया, 16 में से 8 गया 8 बचेगा, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, बड़े संख्या के आगे चिन्ह प्लस था तो इसीलिए यहाँ प्लस है। अच्छा, ऐसा करने के बाद जब 68 को 58 लिया गया तो जो एवरेज है वो 58 आया है, ठीक है, लेकिन वो मुझसे पूछ रहा है शुरू वाला औसत, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका एवरेज निकालिए, तो एवरेज निकालोगे पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे में 2 जीरो, इसलिए पॉइंट आ जाएंगे 2 अंक पहले, यानी कि 0.18, लेकिन ध्यान रखेंगे ये क्या चिन्ह है यहाँ पे प्लस, तो यानी कि जो है, अभी बताओ तुम ही सोचो, पहले 86 लेना था तो 68 आया है, तो जब संख्या कम हो रही तो एवरेज कम ना हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो यानी कि ये जो एवरेज आया है ये कम आया होगा, जबकि यहाँ पे एवरेज थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, तो ये जो एवरेज है इसमें क्या कर देंगे प्लस, यानी कि अब तुम प्लस 0.18 करोगे तो कितना आएगा 58.18, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा एक चेंज था सवाल, बाकी कुछ भी नहीं था, सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिए 123 सवाल भी ऐसा है जैसे कि मैंने पीछे करा चुकी हूँ, तो ये सवाल भी आप लोग कर लेना, ठीक है, क्योंकि जो हम कर चुके हैं या जो तुम कर लोगे उनमें क्यों टाइम वेस्ट करना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिए सवाल नंबर 124 को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझेंगे। देखिए जैसे मैं कहूँ कि 10 संख्याओं का औसत कितना है 40, तो मैं कह सकती हूँ योग कितना आ जाएगा 400, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब मैं कह रही हूँ कि संख्या मुझसे मतलब 10 नहीं लेनी थी, मुझे कितनी लेनी थी 5, तो ठीक है। अब एवरेज क्या होगा, तो भैया योग तो ये जितना योग है संख्या से भाग दे दो, 5 अट्ठे 40, क्योंकि संख्या जितनी कम होगी एवरेज उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। देखो हम इस तरीके से करेंगे तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब हमें कैलकुलेशन से बचने के लिए करना क्या, यहाँ पे देखिए, अच्छा ये संख्या कितने से कम हो रही है 5 से, जब 10 संख्याओं का योग मतलब 400 आया था तो 5 संख्याओं का कितना होगा, देखो 5 चौक 20 200 आया होगा। और एक चीज समझेंगे, एवरेज होता सबका इक्वल, भाई ये 5 इनका एवरेज होगा, लेकिन जब ये संख्या कम हो गई तो एवरेज बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, तो 40 तो रहने वाला ही है। अब ये देख लो, तो ये कितनी संख्याओं का एवरेज था 5 का, तो एवरेज निकालो 5 योग बटे पदों की संख्या, 5 अट्ठे 40, कितना 80 सॉरी 40 सॉरी 5 चौक 20 40, तो इसको ये 40 दे देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा एवरेज 80। तो यहाँ क्या होगा, हम थोड़ा कैलकुलेशन से बच जाएंगे। अब सीधा चलते हैं अपने सवाल की तरफ। देखिए सवाल नंबर 24 पढ़ेंगे, कह रहा है 100 संख्याओं का एवरेज जो है वो 46 है, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, बाद में पता चला कि 16 को गलती से उसने क्या लिख लिया है, लिखना 16 था गलती से 61 लिख लिया। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, 61 लिख लिया है, फिर कह रहा है 43 को
मतलब 43 लिखना था, गलती से 34 लिख चुका है, 34 पढ़ लिया गया। बाद में यह भी पता चला कि चीजों का सही मतलब 100 नहीं थी, बल्कि कितनी थी, 90। मतलब जो संख्या थी वो 100 नहीं थी, संख्या कितनी थी, 90। अच्छा पहले ये कर लेते हैं, इधर कितना ज्यादा लिया गया इससे, तो 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 5। यहाँ कितना बचा, 5। 5 में से 1 जाएगा कितना, 45। बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस। यहाँ देखो ये कितना कम लिया गया, यहाँ पर 13 में से 4 जाएगा यानी कि 9, प्लस बड़ी संख्या के आगे ओवरऑल कितना कम लिया गया है, 36। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका एवरेज निकालेंगे। पहले तो एवरेज होता पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब यहाँ ध्यान देंगे, संख्या 100 नहीं थी, संख्या कितनी थी, 90। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 0 दुक्का लेंगे, मैंने तुम्हें बताया, 9 चौक 36, कितना आ गया, 9 चौक 36, और बटे में क्या है, 1 0, तो पॉइंट चलेगा 1 अंक आगे की तरफ, कितना मिलेगा, यानी कि माइनस के 0.4, यही तो मिला। लेकिन उससे पहले यहाँ आ जाओ, संख्या 100 नहीं थी, संख्या कितनी थी भैया, 90, कितने से कम हो गई, 10 से। तो योग भी जो है मतलब जब अगर संख्या कम होती है तो एवरेज बढ़ जाता है ना, याद रखेंगे। तो 10 से यहाँ जब तुम गुणा करोगे तो उन 10 संख्याओं का योग कितना निकला होगा, 460 निकला होगा या नहीं निकला होगा, योग कितना निकला होगा उन संख्याओं का, 460, क्योंकि जब 10 की गुणा तुम यहाँ कराओगे तो कितना निकलेगा, 460। इसका भी क्या निकाल के ले, देखो ये 46 एवरेज तो इसका होगा, क्योंकि एवरेज होता प्रत्येक का समान, लेकिन एवरेज थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर संख्या कम हो जाएगी तो एवरेज बढ़ जाएगा, एवरेज बढ़ेगा, अगर एवरेज घटेगा तो संख्या बढ़ेंगी। अब यहाँ देखो ये कितनी अब ये जो एवरेज है, ये कितनी मतलब कितनी संख्याएं थी, यहाँ पे ये 90 संख्याओं में बटेगा। तो एवरेज निकाल के लेंगे इसका, 0 से 0 कट गया, 4 से भाग दो, कितना, 4 पंजे वो 9 पंजे 45, कितना बचा, 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 का ना 9, फिर 1 बचा, 9 का ना 9, यानी कि कुल मिला के जो एवरेज है वो कितने से बढ़ गया, 5.11 से बढ़ गया। यहाँ जोड़िए जरा, कितना आ गया एवरेज, अब 51.11 एवरेज आ गया भैया इतना। लेकिन मेरे एवरेज में से कितना कम होना है, 0.4, तो इसमें से 0.4 कम करो, इसमें से जब तुम 0.4 कम करोगे, पॉइंट 4 का मतलब होता 0.40, तो घटाओ, 1 का 1 बचेगा नहीं, 0.4 कम करना है भैया मुझे, तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, यहाँ कितना बचा, 1 0 और 5, एवरेज कितना आ जाएगा, 7.5। भाई अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका भी है इसको करने का। देखो दूसरा तरीका क्या है इसका करने का, ये तो अगर योग निकालो तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से 4600 मिलेगा, लेकिन उसने इसमें कितना ज़्यादा ले रखा है, जो ज़्यादा ले रखा है उसे हटाना पड़ेगा, कितना, माइनस के 36, यानी कि कितना आएगा, 4564। और ये टोटल संख्या कितनी थी, एवरेज निकालना है, एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, संख्या कितनी थी, 90। अब 100 नहीं लेंगे, 90 लेंगे, क्योंकि वो कह रहा संख्या 90 है। तो भाई इस तरीके से कर लो, या क्योंकि हमने एक तरीका अपना रखा था इसलिए मैंने आपको उससे समझाया। ठीक है, अगर वो तरीका किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे एक बार जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट सवाल देखिए, 125 जैसे जो सवाल है मैं पीछे करा चुकी हूँ काफ़ी सारे, तो 125 भी मैं स्लाइड में लगा दूंगी, आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 126 को करने से पहले थोड़ी सी चीज़ समझेंगे। देखिए यहाँ समझिए, 2 व्यक्ति है मेरे पास, एक की आयु कितनी है, 20 साल, एक की आयु कितनी है, 30 साल, लेकिन ये कितने साल पहले थी, 3 वर्ष पहले। ठीक है, तो इनमें कितने का अंतर था, 10 का अंतर था या नहीं था। मैं कहने का मतलब ये है, अंतर छोड़ो, तब योग कितना था, 50। ठीक है, या इसको वर्तमान ले लीजिए, ये वर्तमान है। अब मैं कहूँ 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद का मतलब है 3 इसकी बढ़ जाएगी, 3 इसकी बढ़ जाएगी, ये कितने का हो जाएगा, 23 का, और ये कितने का हो जाएगा भैया, ये कितने का हो जाएगा, 33 का। कह सकती हूँ कि अब योग कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक बात यहीं ऐसे कह देती तो क्या दिक्कत थी, 3 वर्ष बाद, तो 3 इसकी बढ़ेगी, 3 इसकी बढ़ेगी,
यानी कि जो टोटल योग आया था मेरा वो कितने से बढ़ जाना था, 6 से। मतलब इसमें इधर प्रत्येक बंदे की आयु में ना जोड़ के सीधा जो टोटल आ रहा था उसी में जोड़ देती, 3 इसकी बढ़ेगी 3 इसकी बढ़ेगी, कुल मिला के कितनी बढ़ेगी, 6। यानी कि योग कितना हो गया होता, 56। बस एक इतनी सी बात समझाई थी। सीधा चलते हैं अपने सवाल की तरफ। देखो पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कह रहा 7 वर्ष पहले ए बी सी की आयु का औसत कितना था, 51 वर्ष। सही है, ये औसत है तो योग कितना होगा, 1 2 3, कितने कैंडिडेट है, 3, यानी कि 3 ही करा, 3 पंजे 15, ये रहा होगा। लेकिन ये कितने वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व की, कि 7 वर्ष पूर्व इतना योग रहा इनका। अच्छा अगर मैं वर्तमान की बात करूं, तो अगर मैं वर्तमान की बात करूंगी तो बताओ, 7 इसकी बढ़ेगी 7 इसकी बढ़ेगी 7 इसकी बढ़ेगी, कुल मिला के कितनी बढ़ जाएगी, 21। तो यहीं जोड़ दो ना प्रत्येक की बजाय, यानी कि जो वर्तमान में योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 7 1 174। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे पढ़ते हैं सवाल को क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जो ए है वो बी से कितने वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, बी सी से कितने वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा। तो मैं एक चीज बताऊं, जब किसी को ना बड़ा बताया गया है ना छोटा, उस बंदे को मानते हैं। एक ए है, बी है और सी है। सी को किसी से बड़ा नहीं बताया गया तो सी की एक्स मान ली। जो बी है वो सी से कितना वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष, तो इसकी एक्स प्लस 3 हो जाएगी। अब इसने कहा कि ए जो है वो बी से भी 3 साल बड़ा है, तो 3 इसमें जोड़ोगे तो ये क्या एक्स प्लस 6 हो गई होगी, नहीं हो गई होगी। ये आयु का जोड़ है तो तुम भी आयु का जोड़ रखो, 1 2 3, यानी कि कितने एक्स, 3 एक्स प्लस 6 3 9 बराबर कितना, 174। ये इधर 9 प्लस का तो उधर जाके माइनस का, यानी कि 3x बराबर, यहीं घटा लो 14, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। यहाँ कितना 6 165 काट लो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यानी कि जो x का मान कितना आ गया भैया, 55। उसने मुझसे किसकी आयु पूछी है, ए बी सी तीनों की आयु पूछी है। अच्छा भैया तो यहाँ कर लेते हैं। देखो सी की तो सीधी आयु आ गई कितनी, 55 वर्ष। बी की कितनी आ जाएगी, 55 और 3 कितना हो गया, 58। और ए की कितनी आ जाएगी, 55 में जब 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 61 वर्ष। यहाँ किसी को कोई दिक्कत, भाई सवाल को करने का ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 127 कह रहा है 24 मई 2008 दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, कौन है भैया, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, इनके तापमान क्रम से कितने कितने दे रखे हैं। अच्छा इनको ना वैसे लिख लो लाइन में, क्योंकि ये जोड़ने पड़ेंगे। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, इनका जो मतलब तापमान दे रखा है 24 मई 2008 का, वो कितना कितना दे रखा है। इसका 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका भैया 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, आगे पढ़ियो। ये कह रहा है चेन्नई का तापमान क्या होगा यदि इन शहरों का एवरेज, यानी कि चेन्नई का भी शामिल है इसमें, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, इन चारों शहरों के जो एवरेज है वो कितना है, 35। तो योग निकालोगे तो कितना है, 1 2 3 4, यहाँ किससे गुणा करा दोगे, 4 से। 35 चौका कितना होता है, 140। अब एक बार बताओ, इन्हें टोटल जोड़ो, 4 और 5 कितना हो गया, 9 और 3 कितना हो गया भैया, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 3 6, 3 9 और 1 10, कितना हो गया, 102। सही है। अब ये बताओ इनका जो है यहाँ पे इसमें कितना शामिल है, 102। अगर मैं इसमें से 102 घटा दूं तो ये किसका बच रहा होगा भैया, चेन्नई का। तो घटा दो कितना बचेगा, 38। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि चारों के जो योग है वो कितना, 140, और इन तीनों का योग कितना, 102। अगर मैं चारों के योग में से तीनों का योग घटा दूं तो किसका बच जाएगा, चेन्नई का। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे। कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 9 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो नया एवरेज क्या होगा। अच्छा यहाँ समझेंगे एक चीज, मेरे पास संख्या है 4 संख्या है, 2 3 4 और 5, इनका एवरेज क्या आएगा। ठीक है, इनका एवरेज क्या आएगा, देखो मैंने तुम्हें बताया था एवरेज क्या होता है, अगर अंतर एक एक का चल रहा हो, सिर्फ समझाने के लिए है, अगर समझाने के लिए ये 4 संख्या मैंने ली है, अगर अंतर समान चल रहा हो, जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझना, तो जो एवरेज होता है अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ के आधा, तो 5 और 2 7, 7 का आधा 3.5। ठीक है, अब मैं कहूँ मैंने संख्या एक एक से बढ़ा दी, संख्या को कितने कितने से बढ़ा दिया, 1, तो एक एक तुम यहाँ जब जोड़ोगे
तो ये कितनी हो जाएगी 3, ये कितनी 4, ये कितना 5 और ये कितना 6। तो अब एवरेज कितना आएगा, कितना आएगा 3 और 6 9, 9 का आधा कितना आ गया भैया 4.5। तो एवरेज कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। बढ़ गया या नहीं बढ़ गया। अगर मैं ये काम ना करके सीधा मैं ये कर दूं, एवरेज कितने से बढ़ गया, इसने कहा प्रत्येक संख्या को 1 से, मतलब प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दिया जाए। तो सीधा संख्या मैंने जोड़ के एवरेज में जोड़ दो, सही है, क्योंकि जब चारों इक्वल बढ़ रही हैं तो एवरेज भी तो इक्वल बढ़ेगा। तो बताओ एवरेज कितना मिल गया 4.5। जो संख्या के साथ करा रहा है एवरेज के साथ कर दो, आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मुझसे कह रहा है 12 संख्याओं का औसत कितना है 9। ठीक है, ये कह रहा है प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए। अभी मैंने बताया प्रत्येक संख्या की क्या जरूरत पड़ी है, सीधा एवरेज के साथ करो। और आगे कह रहा है और 3 जोड़ दिया जाए, तो एवरेज कितना होगा। तो 9 दूनी 18 और 3 21। भैया फ्री का नंबर है बिल्कुल, और बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं, सही है, क्योंकि जब हमने शुरू में हमने पढ़ना शुरू किया था तो हम भी छोड़ के आ गए थे। ऐसा वहाँ 3 संख्या दी थी A B C, और फिर बाद में प्रत्येक में इतना बढ़वा रहा था, एवरेज पूछ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 129। कह रहा है एक विद्यालय में 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितने वर्ष है 14 वर्ष। अच्छा, 5 विद्यार्थियों की आयु कितनी है 14 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा 14 पंजे 70 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है विद्यार्थियों के साथ साथ जो है एक गणित और एक विज्ञान के अध्यापक को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब टोटल कितने कैंडिडेट हो गए 7। एवरेज कितना हो गया इनका 30। तो योग कितना हो जाएगा बताओ 7 के 1 के 210। अब हम उससे पूछ रहा है कि जो मतलब अध्यापक हैं उनकी आयु क्या है। ठीक है, अब वो बाद में देखेंगे किसकी मतलब कौन किससे बड़ा है। अच्छा ये बताओ बच्चों की आयु का योग कितना 70। तो इसमें बच्चों की आयु का योग कितना होगा 70। अगर मैं इसमें से 70 घटा दूं तो इसमें जो है दोनों अध्यापक की बचेगी नहीं बचेगी। तो घटा लो जरा, ये कितनी बची 0, यहाँ कितना हो गया 11, 11 में से 7 जाएगा कितना 4, यानी कि आयु का जोड़ कितना बचा 140। ठीक है, अब ये 140 जो है ये कितने कैंडिडेट में बांटना है 2 कैंडिडेट में, सही है। ठीक है, तो 2 कैंडिडेट में बांटना तो आधा आधा कर दो शुरू में। तो 2 सत्ते 14, यानी कि इसकी भी 70 इसकी भी 70। लेकिन आगे पढ़ो क्या शर्त उसने रख दी। उसने कह रहा है भाई ये गणित का मान लो और ये विज्ञान का मान लो। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है विज्ञान के अध्यापक की आयु गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष बड़ा है। मतलब ये जो है ये गणित वाले से 6 साल बड़ा है। जितनी भी आयु दी हो बढ़ेगी, दोनों को आधा कर लो तो 2 तिया 6। जो बड़ा है उसको 3 दे दो, ठीक है, और जो छोटा है उसमें से 3 घटा लो। ठीक है, मुझसे पूछी किसकी है, मुझसे पूछी गणित के अध्यापक की। तो इसमें से जब तुम 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 67, यानी कि जो गणित का अध्यापक है वो कितने साल का है 67। सही है, ध्यान रखें चाहे कितना ही बड़ा दिया हो आधा करके, जिसके मतलब जो छोटा है उसमें से घटा देंगे, जो बड़ा है उसमें जोड़ देंगे। नेक्स्ट सवाल 130 पढ़ेंगे। कह रहा है 3 संख्याओं का एवरेज यानी कि औसत 77 है। तो योग कितना होगा बताओ। 7 के 21 हाथ लगे दो, 7 के 21 और 2 कितना हो गया 22। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। पहली संख्या A, अन्य 2 संख्या B प्लस C, कुछ भी नहीं दिया हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि इनके योग का कितना है 3/4। ये आपस में हो गए बराबर। एवरेज निकालना है तो इस संख्या को मैं कहाँ उठा लाती हूँ, इधर। ये सीधा अनुपात निकाल देते हैं ऐसी 3:4, लेकिन मैं तुम्हें समझा रही हूँ, भूल गए होंगे तुम अनुपात वाला चैप्टर। तो A बट्टा कितना हो गया B प्लस C बराबर कितना 3/4। A का मान कितना 3, इन दोनों का मान कितना 4। ये योग है तो इसका भी क्या रखूँ योग। तो योग कितना हो गया 7, यानी कि 7 भाग का मान कितना दिया है 221। मुझसे किसका पूछ रहा पहली संख्या यानी कि ये 3 भाग का मान। तो देखो गुना ढूंढ लेते हैं, 3 सत्ते 21, कितना बचा 1 बचा, सॉरी 7 से काटेंगे ना। तो देखो पूरा नहीं कटेगा मुझे लगता है, ये कट जा रहा है पूरा। गुणा कहीं मैंने गलत तो नहीं करा है। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 सत्ते 21 और 2 कितना हो गया 23। गुना ढूंढो, देखो 7 तिया 21, 2 बचा 7 तिया 21, कितने गुना पाया 33 गुना। तो इसका भी 33 गुना कराओगे तो कितना मिलेगा 99। भाई आज के सवाल यहीं तक होंगे। देखिए अब हमारा विविध चल रहा है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों पे भैया शेयर कीजिए और चैनल का सपोर्ट कीजिए, ठीक है।